आज की क्लास का हमारा टॉपिक है कि हम लोग एंसेंट इंडिया को कवर किस तरह करेंगे। ये हमारी 12th की किताब है और हमें इसे देखने की कोशिश करेंगे कि 12th की किताबों को हम लोग कवर किस तरह करेंगे। खास तौर पे आज की क्लास में जो इसका पार्ट 1 है, इसको देखने की कोशिश करेंगे कि हम पार्ट 1 को किस तरीके से कवर कर सकते हैं। पार्ट 1 के अंदर टोटल मिलाकर के 4 चैप्टर हैं और चारों चैप्टर को हल्का सा इसका इंट्रोडक्शन लेंगे कि किस तरीके से कौन सा तरीका अपनाएंगे जिसके ज़रिए हम आसानी के साथ चारों चैप्टर को याद कर लेंगे और याद करने के साथ-साथ वो हमें इतने अच्छे से याद हो जाएँ कि हम कोई भी एग्ज़ाम दें, यूपीएससी से लेकर के नीचे सीयूईटी तक या हमारा बोर्ड का एग्ज़ाम भी हो, तो वो सारे एग्ज़ाम्स हमारे क्वालीफाई हो जाएँ और अच्छे नंबर आ जाएँ। क्योंकि आप अगर यूपीएससी की बात करें, पीसीएस की बात करें, सीयूईटी, यूजी हो चाहे पीजी हो, कहीं से भी कोई भी पेपर हो, कोई भी क्वेश्चन हो, उसका कहीं न कहीं डायरेक्टली, इनडायरेक्टली ताल्लुक जो होता है, वो हमारा एनसीईआरटी से ही होता है। तो एनसीईआरटी को हमें बड़े अच्छे से करना ज़रूरी है, इसलिए हम एनसीईआरटी को शुरू कर रहे हैं। ठीक है? तो मैं आपकी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। स्क्रीन शेयर हो गई आप लोगों की? जी। हुँ। तो पहला टॉपिक है आपका हड़प्पन सिविलाइज़ेशन। हड़प्पा के बारे में सुना है? नहीं सुना है? जल्दी-जल्दी बोलें फटाफट, टाइम ना लगाएँ। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में सुना है? पहले कभी पढ़ा है हड़प्पा के बारे में? नहीं पढ़ा है? जी सर, थोड़ा-सा पढ़े हैं। थोड़ा-सा पढ़े हैं आप, लेकिन यहाँ ज़्यादा पढ़ना है। इसको इन्होंने जो है ना 11 यूनिट के अंदर बाँट दिया है, ठीक है? अलग-अलग पूरा करके 11 यूनिट के अंदर पूरा इसको बाँट दिया है एंसेंट को। अब उन 11 यूनिटों को देख लेना है कि भई वो 11 यूनिटें हैं क्या-क्या, है ना? क्योंकि वो एक यूनिट को इन्होंने मतलब 1 पेज, 2 पेज, 1 पेज, 2 पेज इस तरह का बाँट दिया है, ठीक है? पहला इन्होंने जो बाँटा है उसमें इसकी इब्तिदा के बारे में बताया पहले यूनिट के अंदर कि भई इसकी इब्तिदा किस तरह हो रही है, इसकी शुरुआत किस तरह हो रही है ना? इंट्रोडक्शन दिया हल्का-सा, वो मुश्किल से 1 पैराग्राफ का है, 2-3 बातें हैं उसके अंदर, उसमें कुछ याद करने के लिए है ही नहीं असल में, वो आप देख लेंगे हो जाएगा। आपका जो दूसरा यूनिट है वो ये बताता है कि भाई जो इनका डेली का लाइवलीहुड है, वो किस तरह काम करता था, ठीक है? मैं आपको पूरा बता देता हूँ कि असल में पूरी किताब के अंदर है क्या, आपको पढ़ना क्या है, ठीक है? और तीसरा आपका जो है वो है कि मोहनजोदाड़ो के बारे में सुना है? मोहनजोदड़ो यस के सर। बारे में है, मोहनजोदड़ा कैसा शहर था उसके अंदर मतलब जो उसका अर्बनाइज़ेशन था, वो किस तरह काम करता था, किस तरह काम नहीं करता था, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है? आप जब चौथा देखेंगे तो भई इसके अंदर इसका जो समाज था, समाज के अंदर डाइवर्सिटी थी या नहीं थी? अगर थी तो हमें कैसे पता चलता है? कौन-सी बातें हैं जिनके ज़रिए हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि भई डाइवर्सिटी थी यहाँ पर? यहाँ कहते हैं ना कि जिस तरीके से आप लोग बाद से देखते हुए आते हैं मतलब एंसेंट जैसे ही आपका ये खत्म होगा उसके बाद एक वर्ण सिस्टम चलता है। सबसे पहले ब्राह्मण आ जाते हैं, फिर क्षत्रिय आ जाते हैं, फिर वैश्य आ जाते हैं, फिर शूद्र आ जाते हैं। तो ये जो 4 तबके थे, तो ये क्या चारों तबके इसके अंदर इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर थे या नहीं थे? इसके बारे में थोड़ी-सी ये बात करता है, ठीक है? और इसके अंदर ये भी है कि भई कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी ज़रूरतों के मुताल्लिक होती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे आराम के लिए होती हैं, हमारे ज़ेब-ओ-ज़ीनत के लिए होती हैं, हमें बेहतर बनाने के लिए, सँवारने के लिए होती हैं। तो थोड़ा-सा इसके अंदर वो भी देख लेंगे, ठीक है? और इसी के साथ-साथ ये देखने की कोशिश करेंगे कि भई इसके अंदर जो दस्तकारी का काम होता है, आर्ट का जो काम होता है कि भई किस तरह के लोग इसमें काम करते थे, किस-किस तरह के लोगों के पेशे थे, लोगों के काम-काज किस तरह के थे, ठीक है? और इसी के साथ-साथ फिर जो छठा है, तो उसके अंदर ये है कि भई ये लोग ट्रेड करते थे तो किस तरह करते थे, है ना? कि अगर ट्रेड करते थे तो हमें कौन-कौन से सबूत मिलते हैं जिनके ज़रिए पता चलता है कि ये लोग ट्रेड करते थे, कहाँ-कहाँ से ये लोग ट्रेड करते थे, कहाँ-कहाँ से ये लोग ट्रेड नहीं करते थे।
हल्का फुल्का, क्योंकि उस वक्त 2-3 जगहें थी, एक तो हमारा इजिप्ट था, एक मेसोपोटामिया था और एक हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन था। जो सबसे शुरुआती ये सभ्यताएं हैं, इनसे पहले कोई सभ्यताएं हमें आमतौर पे देखने के लिए नहीं मिलती हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये लोग लिखते थे तो किस तरह लिखते थे, इनके यहाँ जो लिटरेचर है वो कैसा है। ठीक है, लिटरेचर कह लीजिए या इसको आप एक तरह से राइटिंग कह लीजिए। तो लिटरेचर या राइटिंग किस तरह होती थी, किस तरह नहीं होती थी, ये देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्या हम उसको आज तक पढ़ पाए हैं, नहीं पढ़ पाए हैं, वो एक अलग बात है। इसी के साथ साथ ये कि भाई आठवीं चीज ये कि भाई ये जो सभ्यता है, ये जो तहजीब है ना, तहजीब बोल लीजिए, सभ्यता बोल लीजिए, या फिर ये एक तरह से सिविलाइजेशन बोल लीजिए आप, तो इसका खात्मा, इसका डिक्लाइन किस तरह हुआ। ठीक है, इसको आप देखने की थोड़ा सा कोशिश करेंगे। ठीक है, एलिना साहब अपना माइक म्यूट रखिए। और नवी बात ये होगी हमारी कि ये शायद नवी बात थी, आठवीं बात ये थी, सॉरी, आठवीं बात आपकी ये थी कि यहाँ पर राजा लोग होते थे, किंग लोग होते थे, तो होते थे नहीं होते थे, हल्का फुल्का पता चलता है। या इसी के साथ साथ ये कि भाई जो इनके बड़े बड़े पैलेस होते हैं राजाओं के, तो क्या पैलेस मिले हैं, नहीं मिले हैं, क्या हम इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर पूरा एक एम्पायर चलता था या नहीं चलता था। क्योंकि जो डिक्लाइन है ना, डिक्लाइन के अंदर एक थ्योरी ये भी है कि जो किंग लोग थे, जो शासक लोग थे, इन्होंने अपना कंट्रोल खो दिया था। तो कुछ लोगों का मानना यह है कि कंट्रोल खोने की वजह से ये डिक्लाइन कर गया, तो वो थ्योरी है। तो क्या कुछ चीजें ऐसी हैं जिसकी बिना पर हम ये कह पाए कि वाकईतन इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर किंग होते थे, वहां एम्पायर होता था। तो इसके ताल्लुक से देखेंगे। नवी चीज आपकी डिक्लाइन वाली हो गई। ठीक है, इस सिविलाइजेशन का खात्मा किस तरह हुआ। 10वीं चीज आपकी ये हुई कि भाई इसको डिस्कवर किस तरह किया गया। ठीक है, और इसके बारे में कुछ गलत फहमियां थी, कुछ लोगों का मानना अलग था, कुछ लोगों का मानना अलग था। कुछ लोग ये मानते थे कि भाई ये बस कुछ ही 100 साल पुरानी है। इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और जो सबसे लास्ट आपका पॉइंट है, वो आपसे आपके एग्जाम में इस तरह की चीजें बहुत कम आएंगी। वो ये है कि भाई जो अलग अलग एंसेंट के भाग होते हैं, इनको फिर हम लोग जमा कैसे करते हैं, एक तरह से किस तरह से हम चीजों के जरिए पता लगाते हैं। मान लीजिए कि भाई एक पर्स हमें मिल गया किसी औरत का, इंडस वैली, इस तरह मिलता नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। पर्स तो मिलेगा ही नहीं, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। एक पर्स मिल गया इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर, और तकरीबन उसी तरह के 40-50 पर्स मिले हमें मेसोपोटामिया के अंदर, और 2-3 पर्स मिले हमें इजिप्ट के अंदर, मिस्र के अंदर। तो हम ये अंदाजा लगाएंगे कि भाई ज्यादा पर्स कहाँ मिले हैं। तो ज्यादा पर्स हमें मेसोपोटामिया के अंदर मिले हैं, और 1-2 पर्स हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर मिले हैं, और 1-2 पर्स हमें जो है इजिप्ट के अंदर, मिस्र के अंदर मिले हैं। तो इससे हमें इस बात का अंदाजा लगता है कि भाई ट्रेड होता था। ठीक है, और यहाँ पर ज्यादा है, मतलब यहाँ इसकी पैदाइश होती थी, यहीं से इसको इसका फॉर्मेशन होता था, यहाँ से चीजों को बनाया जाता था। तो इस तरीके से हम अंदाजा लगा करके चीजों को समझते हैं, और फिर उसी, ये असल में हकीकत से इन चीजों का कोई ताल्लुक नहीं है। बस ये है कि लॉजिक लगा लिया कि हाँ भाई ये बात यहाँ पर फिट हो रही है, तो इसके जरिए हमने इस चीज को मान लिया, या इस चीज को फर्ज कर लिया कि हाँ भाई ये काम ऐसे हुआ, ये काम ऐसे हुआ, ये काम ऐसे हुआ। ठीक है, अब मान लीजिए कि कुछ लोग हैं, जैसे आप लोग क्लास में बैठे हुए हैं, है ना, मान लीजिए ऑफलाइन क्लास होती, आप सभी लोग बैठे हुए होते, मैं भी होता, इत्तेफाक से कोई ऐसी चीज आती जिसके जरिए कोई डिजास्टर आता, हम लोग सारे प्यारे हो जाते अपने रब को। अब प्यारे हो जाते, तो अगर हमें 200 साल, 300 साल या कई हजार साल के बाद खोदा जाता, तो हमें कहा जाता कि भाई यहाँ पर कुछ लोग ऐसे थे जो हवन करते होंगे, या इस तरह की कोई चीज वो लोग अपने हिसाब से लगा लेंगे। फिर अलग कुछ हिस्टोरिकल जो हिस्टोरियन है वो कहेंगे कि भाई ये लोग हवन किया करते थे, कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई ये लोग कुछ किया करते थे, कुछ किया करते थे, लेकिन असल में हम कर क्या रहे हैं, हम तो पढ़ाई कर रहे थे ना बैठ करके सारे। तो इस तरीके से ये लोग कहीं ना कहीं बस लॉजिक लगा करके, कुछ चीजों को एविडेंस मान करके, उन चीजों को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, फिर आप ये कहोगे सर आप तो फिर इनको गलत साबित कर रहे हो।
मैं गलत नहीं साबित कर रहा, सिर्फ आपको बता रहा हूं कि सिर्फ ये लॉजिक बेस ही होती हैं सारी चीजें। हकीकत से बिल्कुल ही ये बात हो, बिल्कुल ही ऐसा हो, 100% ही ऐसा हो, ये श्योरिटी इस बात की नहीं होती है। ठीक है, बात समझ आ रही है बेटा? जी सर। ऐसा तो नहीं है सर के ऊपर से कोई बात जा रही हो? तो पहला चैप्टर समझ में आया, ये 11 बातें इस चैप्टर के अंदर क्या क्या हैं? हाँ। ऐसा तो नहीं है ना कि ये 11 बातों में से कोई बात ऐसी हो जो सर के ऊपर से चली गई हो, बोले साहब भाई एक बार और बता देते तो मजा आ जाता, ऐसा तो नहीं है ना कुछ? इसमें अब पढ़ने के लिए क्या क्या है? देखो, जो ये लाइवलीहुड की चीजें हैं, जो मैंने आपको सेकंड पॉइंट बताया था, जो लोग रिकॉर्ड सेशन देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि अपनी किताब खोल लें। अगर आप किताब नहीं खोलेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा बोले यार ये कहाँ फंस गया करके। मैं गुजारिश है कि अपना खोल लें उसको, आप किताब को। और आप लोगों से भी गुजारिश है, जब क्लास के अंदर आया करें तो किताबों को खोल लिया करें। मैं नोट से या फिर पीपीटी से या बाकी चीजें उनसे पढ़ाना चाहिए, अच्छी बातें पढ़ाना चाहिए, लेकिन मेरा भरोसा ज्यादा किताबों पर है, मैं किताबों से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। ठीक है, तो पहली में तो कुछ पढ़ना नहीं है आपको, पहले को फुल्ली इग्नोर कर देना है ना, जिस तरीके से आप लोग अपने फ्रेंड को करते होंगे। ठीक है, पहले को फुल्ली इग्नोर करना, बिल्कुल इग्नोर कर दिया। दूसरा जो है ना बड़ा जरूरी है, जो ये लाइवलीहुड से चीजें मिली जुली हैं, ये बहुत जरूरी है, इसको आपको हर हाल में देखना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें एक जो है मोहनजोदड़ो या मोहनजोदाड़ो, या फिर आप अलग लैंग्वेज के एतबार से या जहां से आपका ताल्लुक है, आपका प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकता है, तलफ़ुज़, तो ये आप अच्छे से देख लेंगे। डाइवर्सिटी, ये ठीक है, नॉर्मल, आप अगर कोई एस्से लिख रहे हैं या कुछ लिख रहे हैं तो उसके अंदर ये काम आ सकता है, लेकिन इसको भी देख लें, कुछ चीजें हैं जो हमें दर्शाती हैं। अच्छा, इसका ना ताल्लुक फिर वहां से हो जाएगा, हमें जो साउथ के अंदर कुछ जगहें मिली थी जो चारों तरफ कब्र के ईंटें हुआ करती थी, तो वहां से भी मिल जाएगा। अच्छा, फिर हमें इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन मेसोपोटामिया से भी जोड़ देना है, साथ साथ जो है इजिप्ट से भी जोड़ देना है, फिर इनमें डिफरेंस भी थोड़ा सा बता देना है। ठीक है, तो डाइवर्सिटी भी एक जरूरी चीज है। फिर आर्ट, ये जरूरी है, आर्ट एंड क्राफ्ट किस तरह होता था, ये भी जरूरी है। फिर ट्रेड ये लोग कहाँ से करते थे, ये भी आपको देखना जरूरी है। ये 7वां क्या लिखा है मैंने यार, तो भूल गया मैं क्या लिखा है ये। अच्छा हाँ, राइटिंग, और यहाँ जो सील्स वगैरह होती थी, राइटिंग होती थी, या फिर जो बाट होते हैं ना, बाट, किलो नापने वाले बाट, बाट बोलते हैं उसको, इंग्लिश में बोलते हैं ना वेट स्टोन, तो वो किस तरह होते थे, कहाँ कहाँ मिले हैं, इनकी लोकेशंस बड़ी जरूरी हैं, क्योंकि हर एग्जाम के अंदर ना सबसे ज्यादा जो पूछता है वो लोकेशन को पूछता है। ठीक है, और विदाउट लोकेशन सॉरी, विदाउट लोकेशन तो आप किसी चीज को सही से समझ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, और 9वीं चीज आपकी जो है डिक्लाइन वाला, ये भी जरूरी है, क्योंकि बहुत ज्यादा इसके ऊपर थ्योरीज हैं, 3-4 थ्योरी है। कुछ लोगों का मानना है कि फेमाइन आ गया था, कुछ लोगों का मानना ये है कि भाई इस पर जो है बहुत ज्यादा फ्लड आ गया था, कुछ लोगों का मानना ये है कि नदियों ने अपना रुख मोड़ दिया था, कुछ लोगों का मानना ये है कि भाई जो एम्पायर था या फिर जो किंग हुआ करते थे उन्होंने अपनी पावर को लॉस्ट कर दिया था। तो इस तरीके से अलग अलग थ्योरी हैं, अलग अलग लोगों के मानने हैं। ठीक है, और फिर ये कि भाई डिक्लाइन किस तरह हुआ, फिर किंग से ताल्लुक जो चीजें रखती हैं, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। ये 11वीं चीज जो थी ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। और ये जो 10वीं है ना कि भाई इसको डिस्कवर किस तरह किया गया, और चीजों को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, कैसे पता लगाते हैं कि कौन सी चीज कब हुई है, कैसे हुई है, तो ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। क्या मैं उम्मीद रखूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया है? समझ में आया है, नहीं आया है भाई बोलो ना यार, 4-4 बार चिल्लाना सर पड़ता है। समझ में हाँ आया। भाई, बरकाती साहब, मुजम्मिल साहब, आमना साहब, यस सर। जी जी यस सर। थोड़ा बहुत मुझे भी आराम दे दिया करो, बोलने का भले आदमी। आ रहा है ना? कोई बात ऐसी तो नहीं है जो सर के ऊपर से गई हो? अगला टॉपिक देखें क्या क्या पढ़ना है उसमें। यस सर। मुझे लगता है ना, जब आप लोग नहीं बोलते हो ना तो आपने बोले सैफ देख थोड़ी रहा है, चलो वीडियो बंद करके रख देते हैं या मोबाइल उठा के एक तरफ रख देते हैं ना। अपना ही नुकसान करोगे, जाओ कर लेना, मेरा क्या लेके जाओगे।
अच्छा सर, जल्दी इसमें जाना 11 नंबर जी। ये है, 25 को जोड़कर पूरा करने की समस्या, ये नहीं पढ़ना है क्या? पढ़ना है इसको, मतलब बहुत अच्छे से याद करके लंबे टाइम तक नहीं रखना है। मैं कोई भी बात, एनसीईआरटी का हर लफ्ज पढ़ना है, बल्कि हर हर हर्फ पढ़ना है, अक्षर अक्षर सुना है ना, अक्षर। जिस तरीके से अक्षर को आप वो नहीं कर सकते इग्नोर, इसी तरीके से एनसीईआरटी के किसी भी लफ्ज को इग्नोर नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, ठीक है, चले आगे। पहला चैप्टर आया समझ में, क्या क्या पढ़ना है? यस सर। जी सर। अब देखते हैं अगला चैप्टर, ठीक है। अगले चैप्टर को बताइए भाई, कितने यूनिट के अंदर इन्होंने डिवाइड किया? अगले चैप्टर को इन्होंने जो डिवाइड सर किया है 7 वो है। 8 है ना, 8 होगा शायद, 8 है। सर है। देखिए, ये पहले बात करेंगे, ये जो है ना ये वाला चैप्टर, मैं इससे पहले कि इसके अंदर जाऊं, एक दो बातें आपको बता देता हूं। ये जो बात करेगा ना, ये पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात करेगा। किसकी बात करेगा? पॉलिटिकल पॉलिटिकल। हिस्ट्री। पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात करेगा। जाहिर सी बात है, पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात कर रहा है, पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात कर रहा है, पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात कर रहा है। इसका मतलब साफ है कि जो बड़े बड़े राजा लोग हुआ करते थे, शासक लोग, बड़े बड़े जो किंगडम हुआ करते थे, उनकी बात करेगा, है ना? क्यों बबुआ? यस सर। उनकी बात करेगा ना, तो इनका याद करना भी बड़ा जरूरी है। तो इससे पता चला, एनसीईआरटी तो जरूरी है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये जो सेकंड वाला चैप्टर है ना, ये जो स्टेट की बात कर रहा है, अलग अलग शासकों की बात कर रहा है, ऐसे लिखेंगे ना शासक, अलग अलग राजाओं की बात कर रहा है, तो क्वेश्चन जो आते हैं इन पे ही आते हैं। और आजकल यूपीएससी ने थोड़ा सा ट्रेंड चेंज कर दिया है, बट आपका पीसीएस हो, एसएससी हो, सीयूईटी, यूजीपीजी हो, बोर्ड एग्जाम्स हो, या फिर बाकी जो आपके एग्जाम्स हैं, उनके अंदर ये आज भी ट्रेंड है कि भाई वो लोग पॉलिटिकल हिस्ट्री के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। और पॉलिटिकल हिस्ट्री, बल्कि यूपीएससी भी, ऐसा नहीं कि यूपीएससी नहीं पूछता, यूपीएससी भी इस पे जो है, आप अगर पीवाईक्यू उठा करके देखेंगे सारे पीसीएस के भी, तो ऐसे समझें कि सबसे ज्यादा अगर कोई क्वेश्चन आते हैं ना, तो वो पॉलिटिकल हिस्ट्री से ही आते हैं। यूपीएससी बाकी चीजों से भी पूछने लगा है, थोड़ा सा ट्रेंड चेंज कर रहा है, बट सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए अच्छे से। सबसे पहले इसमें हल्की सी शुरुआत करेंगे, मैं इसको यूनिट में नहीं बांट रहा, मैं आपको यूं ही बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम शुरुआत ये करेंगे कि भाई सबसे पहले ये देखेंगे कि भाई इसकी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो गया, या जिस वक्त इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं थी, मतलब जिस वक्त तक डिस्कवर नहीं हुई थी, उस वक्त हम लोग क्या मानते थे, ठीक है। तो हमारा वैदिक एज किस तरह हुआ, ठीक है, और वैदिक एज में पॉलिटिकल पावर किस तरह काम करती थी, और फिर आपका आ गया लेटर वैदिक एज आ गया, है ना, लेटर वैदिक एज आ जाएगा। फिर यस सर। आपका जो है 16 महाजनपद, है ना, महाजनपद आप इसको बोल दें। पहले ये, इससे पहले ये जन बनेंगे, फिर जो है जनपद बनेंगे, फिर महाजन बनेंगे, वो एक पूरा प्रोसेस है। जब हम आपको पढ़ाएंगे तो कोशिश करेंगे कि हर एक चीज को सही से डिस्कस करें और अंदर जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर आपका जो है इसी के साथ साथ फिर धीरे धीरे जो आपका ये था, क्या नाम है, मौर्य एम्पायर था, है ना, इसको देखने की कोशिश करेंगे। फिर इसके जो बड़े बड़े किंगडम थे उनको देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो लेटर मौर्य आए, है ना, उनको देखने की कोशिश करेंगे। इसमें हल्का सा हम जो है बुद्धिज्म और जैनिज्म की तरफ भी चले जाएंगे। और उसके बाद जो है हम लोग, जब गुप्ता एज की धीरे धीरे शुरुआत होने लगती है ना, तो गुप्ता एज के बड़े बड़े जो किंग हैं वो कौन कौन से हैं, क्योंकि ये पॉलिटिकल हिस्ट्री है ना, तो इसमें तो ये सब देखना ही पड़ेगा। जो इसके मशहूर मशहूर किंग्स हैं, फेमस किंग्स हैं, उनको देखने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ जो है हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि जो भाई हमारा लेटर मुगल पीरियड है, और सॉरी लेटर गुप्ता पीरियड है, एंशिएंट के अंदर मुगल कहाँ से आ गया। उसी के साथ साथ हम अगर साउथ की तरफ जाएं, तो जैसे हमारे ये इंडिया में बना दिया मैंने, अगर ये हम यहाँ पर जाएं, है ना, ये वाला हमारे इलाके आ गए, तो यहाँ पर 3 एम्पायर हुआ करते थे, एक चोला, एक चेरा
एक पांड्या, तो इनकी क्या क्या खासियतें थी, इनकी राजधानी क्या क्या थी, इनके यहाँ अगर कोई पोर्ट्स हैं तो किस तरह हैं, ठीक है। ये तो इनमें देखेंगे ना आप, देखिए सबसे पहले जब इस चैप्टर को देखेंगे तो इस चैप्टर में या फिर जब आप पढ़ेंगे भी तो इनमें कुछ चीजों का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे कि भाई इनके नाम क्या क्या थे, है ना, क्या इनके नाम क्या क्या थे, नाम, इनके बाप का नाम क्या है, उसके दादा का नाम क्या है, उसके चाचा का नाम क्या है, उसकी बीवी का नाम क्या है, उनके यहाँ अगर कोई वजीर है, कोई मिनिस्टर है तो वो किस तरह था, या कोई मशहूर आदमी है जैसे कौटिल्य वगैरह हो गए या बाकी लोग हो गए, तो वो पतंजलि वगैरह हो गए या फिर और बाकी लोग हो गए, तो वो कौन किसके दरबार से था या किसका ताल्लुक किसके दरबार से था, तो इस तरह के नाम आपको देखने हैं। यहाँ कुछ बुक्स होंगी, बुक्स को हर हाल में याद कर लेना है, बुक्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। बुक्स छोड़ने से पहले जहर की पुड़िया खा के मर जाना वो बेहतर है, लेकिन किताबों को बिल्कुल मत छोड़ना। हर एग्जाम के अंदर किताबें पूछता है, कोई सिंगल एग्जाम नहीं है जिसमें वो किताबों को ना पूछता हो, ठीक है। इसी के साथ साथ एक खास चीज ये कि लोकेशन के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, कि पूछ लेगा कि भाई मगध की राजधानी कहाँ थी, 2-3 ऑप्शन दे दिए, अरे भैया ये कहा हो गया, ये तो हम पढ़े ही नहीं थे। पूछ लेगा कि भाई हर्षवर्धना था, ये राजा था, ये कौन सी डायनेस्टी से आता था, या इसका एम्पायर कहाँ से होता था, कहाँ से ये रूल किया करता था, ठीक है। फिर अलग किसी इस तरह से मतलब, और कभी ऊपर नीचे कर देगा। इसी के साथ साथ कि भाई हल्का फुल्का अगर आर्ट की कहीं बात करिए, है ना, उसको देख लेंगे, हल्का फुल्का करेगा, इसमें खास इस चैप्टर में करेगा नहीं, वैसे आर्ट एंड कल्चर हल्का फुल्का इशारा दे दे तो उसको छोड़ना नहीं है। अगर उसने इशारा दिया ना तो उसके इशारे को पकड़ लेना है, क्योंकि अगर कोई इशारा दे और छोड़ करके हमें चला जाए और आपने उसके इशारे को नहीं पकड़ा तो मामला खराब हो जाता है, चाहे वो रियल लाइफ हो चाहे वो किताबें हों। और इसी के साथ साथ आप ये देखेंगे क्वाइंस के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे, है ना, कि क्वाइंस मिलते हैं कहाँ पर, कैसे मिलते हैं, कहाँ पर कैसे नहीं मिलते हैं, ठीक है। इसको आप देख लेंगे। तो क्या ये बात समझ में आ गई है आपको, ये चैप्टर किस तरह कवर करेंगे हम लोग? जी सर। आगे चलें, अगला चैप्टर। जी सर। हाँ भैया, किताब सामने रखोगे ना तो बहुत बढ़िया समझ में आएगा, और अगर किताब सामने ही नहीं रखोगे तो या अपने आप को गाली दोगे या मुझे दोगे, दोनों ही चीजें खराब है। और फिर देखते हैं तीसरा चैप्टर। वन सेकेंड। अगर आप सीयूटी से हो तो ये जो पहले 2 चैप्टर है ना, यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आएंगे, है ना, इतना भर भर के आ रहे हैं, तो भर भर के क्वेश्चन आएंगे। देखिए सर तीसरा है हिस्ट्री भैया, में, जी हिस्ट्री में जी जी मतलब मैडम, जी जी यूटी हिस्ट्री में, हिस्ट्री। जी सीयूटी हिस्ट्री, यूजी या पीजी दोनों में। तीसरा है भैया कि ये बात करेंगे कास्ट की, और जो अलग अलग वर्ग हुआ करते थे उनकी बात करेंगे, क्लास की, साथ साथ रिश्तेदारियां वगैरह से थोड़ी सी चीजें देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये भी काफी इंटरेस्टिंग है कि भाई सबसे पहले ये कि भाई महाभारत के नाम बारे में सुना है आपने? जी सर। ऑफकोर्स सबने सुना होगा, सुनना चाहिए, किताब को पढ़ना भी चाहिए, बड़ी बढ़िया किताब है वो। इसी के साथ साथ महाभारत का हल्का सा तज्जिया, या उसको कहें ना कि एक क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करेंगे उसके ऊपर, ठीक है, हल्का सा उसको देखने की कोशिश करेंगे इस किताब के अंदर, क्योंकि हमारा जो समाज है इसकी कहीं ना कहीं बुनियादें पिछले टाइम से मिली हुई हैं, पिछली किताबों से मिली हुई हैं। दूसरी चीज ये देखने की कोशिश करेंगे कि भाई ये लोग शादियां किस तरह किया करते थे, ठीक है, और शादियों में किन किन चीजों का ख्याल रखते थे, या इसी के साथ साथ जो है रिश्तेदारियां रखा करते थे, जो रिलेशन आपस में बनाया करते थे, तो वो आप इसको रिलेटिव लिख लीजिए या आप इसको मैरिज लिख लीजिए। तो ये किस तरह किया करते थे इसे देखने की कोशिश करेंगे, है ना। इसी के साथ साथ हम एक लफ्ज आता है अभी उस पे, मेरे ख्याल से शायद हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया ना गोत्र के ऊपर, गोत्र के ऊपर हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया है कि भाई आप अगर कोई सेम गोत्र से है तो वो आपस में मैरिज नहीं कर सकते, हाई कोर्ट का ये फैसला है।
तो उसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे, ये होता क्या है और एंशिएंट टाइम के अंदर इसका क्या इंपॉर्टेंस हुआ करता था। ठीक है, इसी के साथ साथ हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे यहाँ बड़ा मशहूर है एंशिएंट के अंदर, कि जो हमारे यहाँ सोशल डिफरेंस हुआ करता है, समाज के अंदर जो फर्क हुआ करता है, उसको भी देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और पांचवी चीज हम ये देखने की कोशिश करेंगे, अच्छा इसके अंदर ना जब हम सोशल डिफरेंस देखेंगे तो भाई जो मदर होती है, तो मदर का इंपॉर्टेंस क्या होता है, ये सारी चीजें ना इन सब के एविडेंस होंगे, विदाउट एविडेंस कुछ नहीं देखेंगे, या तो किसी किताब का कोई एविडेंस होगा या फिर इससे रिलेटेड कोई एविडेंस होगा। ठीक है, इसको देखने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि जब कोई जो बड़े बड़े किंग हुआ करते थे, तो ये लोग बैटल किस तरह किया करते थे, और जब बैटल किया करते थे तो जाहिर सी बात है ये लोग कुछ प्रैक्टिसेस भी किया करते होंगे, है ना, कि भाई अलग अलग प्रैक्टिसेस किया करते होंगे। और फिर जाहिर सी बात है आज भी इलेक्शन होता है तो कुछ लोग मौलवियों को लेकर बैठते हैं, कुछ लोग पंडितों को लेकर के बैठते हैं, कुछ लोग जो है ऋषि मुनियों को लेकर के बैठ जाते हैं, तो वो किस तरीके से इनके यहाँ रस्म रिवाज हुआ करती थी उसको देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज और देखने की कोशिश करेंगे कि भाई इन लोगों का मानना आफ्टर बर्थ क्या था, कि ये भाई बर्थ के बाद किस तरह की सोच रखते थे। ठीक है, और जो हमारे यहाँ आज भी कुछ हद तक है, नहीं होना चाहिए, वर्ण सिस्टम है, उसको भी देखने की कोशिश करेंगे, वो किस तरीके से आया और किस तरीके से कब आया, कैसे आया, ये जरूरी है। क्या शुरू से ही क्या हमारा जो है जो वैदिक पीरियड है उसके अंदर वर्ण सिस्टम होता था, उसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और इसी के साथ साथ हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो उस वक्त के इंस्क्रिप्शंस हैं या फिर जो उस वक्त बुक्स इस्तेमाल हुई हैं, इसके अंदर आप अलग अलग जो लोग कहते थे, सीना बसीना जो चलता था, पुश्तबार जो चीजें चला करती थी, उसको भी थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे कि समाज में डिफरेंस होता था, किस तरह होता था, वो हम थोड़ा सा अंदर डीपली किताबों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बस यही है इस चैप्टर में, और कुछ खास है नहीं। ठीक है, बात समझ आ गई है, ये 7-8 बातें हैं, ये समझ में आ गई हैं आपके। पॉलिटिकल हिस्ट्री हम कवर कर चुके होंगे, और ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में तभी आएंगे जब आपकी पॉलिटिकल हिस्ट्री थोड़ी सी मजबूत हो। तो ये जो सेकंड वाला चैप्टर है ना, इसको बड़ा अच्छे से याद कर लेना। नाम याद ना हो तो आपके भाई मतलब जो फ्रेंड होंगे, चाहे उनको बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बोल दीजिए, उनका 2 दिन के लिए नाम रख देना, भूलना मत, लेकिन नाम रख रख के उनके नामों को रट्टा मार लेना बढ़िया करके। अगर वो कर लोगे ना तो हमेशा के लिए फिट हो जाएंगे दिमाग में। और अगर सोचा वाले यार याद नहीं, हटा छोड़ दूं, हटा छोड़ दूं, तो वो कहेगा चैप्टर भी चल हटा छोड़ दूं, किसी और को याद हो जाऊंगा। तो जैसे जो है अकल के बंद आदमी को याद होने का क्या फायदा। ठीक है, ये तीनों चैप्टर हो गए आपके। आपका चौथा चैप्टर देखते हैं, चौथे चैप्टर के अंदर क्या है। तो सबसे पहले इन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, 1 मिनट रुक जाए।